तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को उनके हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर के अंदर मतलब उनके हाइड्रोलिसिस के पैटर्न पर उनको क्लासीफाई किया है। उन्हें थ्री ग्रुप में डिवाइड किया गया है: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड मतलब क्या वो देखते हैं। डेफिनेशन ये है कि मोनोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, मतलब ये सिंपल शुगर मॉलिक्यूल होते हैं और जो छोटे यूनिट में टूट सकते हैं। एग्जाम्पल: ग्लूकोज जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, फ्रुक्टोज जो फ्रूट में होता है, राइबोस जो आरएनए में होता है, एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी? तो इनकी प्रॉपर्टीज़ है ये शुगर ख़ास तौर पे मीठा टेस्ट देते हैं और ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, मतलब ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है कि मोनोसेक्राइड में एक फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है जो इन्हें रिड्यूसिंग शुगर बनाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ओलिगोसेक्राइड के बारे में। ओलिगोसेक्राइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट मतलब सिंपल शुगर पर हाइड्रोलिसिस के बाद बन जाते हैं। मतलब ओलिगोसेक्राइड का जब ब्रेकडाउन होगा तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मोनोसेक्राइड हमें मिल सकते हैं। क्लासिफिकेशन: इन्हें फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, जैसे ओलिगोसेक्राइड को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। डाइसेक्राइड जैसे सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना होता है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना होता है, ट्राइसेक्राइड मतलब 3 यूनिट, टेट्रासेक्राइड मतलब 4 यूनिट। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? कुछ ओलिगोसेक्राइड जैसे सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, मतलब इनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, जबकि कुछ जैसे माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्योंकि उनमें फ्री अल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमें दोनों टाइप के मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है पॉलीसेक्राइड। मतलब पॉलीसेक्राइड में क्या है कि इसकी डेफिनेशन है कि पॉलीसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बनते हैं। उनमें 100 या 1000 मोनोसेक्राइड होते हैं। एग्जाम्पल है स्टार्च जो प्लांट में एनर्जी स्टोर करता है, सेलुलोज जो प्लांट सेल वॉल में होता है, ग्लाइकोजन जो एनिमल में एनर्जी स्टोर करता है, गम, ये सारे एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड के। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि पॉलीसेक्राइड जो होता है वो नॉन स्वीट होता है, इसलिए उन्हें नॉन शुगर भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते और ना ही मीठे टेस्ट देते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में कि पॉलीसेक्राइड कुछ रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और कुछ नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं, जैसे स्टार्च और सेलुलोज जनरली नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, तो स्टार्च और सेलुलोज कैसे होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, पर इनमें पॉलीसेक्राइड में सभी के सभी नहीं होंगे। 2 एग्जांपल्स हमें दिए कि स्टार्च और सेलुलोज नॉन रिड्यूसिंग है। इसके बाद में हम ये समझते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हम आगे पढ़ने वाले। मोनोसेक्राइड हमेशा रिड्यूसिंग शुगर होता है और कुछ ओलिगोसेक्राइड जैसे माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, माल्टोज, ये क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ये हमें टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन जो होते हैं, ठीक है, रिएक्शन देते हैं। दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते, इनमें अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता। ठीक है, तो वही कर पाते जिनमें फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या? अल्डिहाइड या कीटोन उसमें नहीं होगा जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, सो एग्जांपल है सुक्रोज जो डाइसेक्राइड है और कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसमें फ्री अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं होता है। सो इसमें ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उनकी क्लासिफिकेशन हमें उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने में मदद करती है। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर होता है
ऑलिगोसैकेराइड थोड़े कॉम्प्लेक्स और पॉलीसैकेराइड बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्लासिफिकेशन भी उनके केमिकल बिहेवियर के अंदर पर होता है, आधार पर होता है। ठीक है, अब तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में।